अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे शहर नज़र आ रहा है ये है इस्लामाबाद और ये है ग्रीन बस। ग्रीन बस से मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँगी और मैंने कहाँ जाना है, मैंने जाना है राजा बाज़ार। लेकिन आप जानते हैं कि राजा बाज़ार जाना बहुत ही मुश्किल है, जो शीर लाने के बराबर है, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती, रोड पे गाड़ी ही गाड़ी होती है। हम ग्रीन बस में बैठे हैं, हमने 50 रुपीज़ का टिकट लिया है अपने स्टेशन से और हम मेट्रो के स्टेशन तक इसके साथ जाएंगे। अगर आपने भी कहीं से इस्लामाबाद के अंदर से बैठते हैं तो आप किसी भी बस पे बैठ के मेट्रो स्टेशन के दाएं बाएं उतर सकते हैं। तो हम भी इस बस में जा रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह कि ऐसी बसें हैं, थकावट नहीं होती, मुश्किल नहीं होती और हम नीचे बैठ गए। इस बस ने हमें मेट्रो स्टेशन के चमन के बिल्कुल साइड पे उतारा है। हमारे से पहले मेट्रो बस गुजर गई है और मेट्रो बस के 2 टिकट हमने लिए हैं क्योंकि हम 2 लोग हैं, 30 रुपीज़ के, और कमेटी चौक इसने हमें उतार दिया है। लेकिन कमेटी चौक से ये ऊपर से जो मैंने वीडियो बनाई है, ज़रा ये देखें। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो ये हाल होगा। गाड़ी से गाड़ी लगी हुई है और बिल्कुल चुंटी की रफ्तार से आप चलेंगे, तो बेहतर नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ और हम अपनी ख़रीदारी करें और वापस चले जाएं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल हमें बहुत ज़रूरी रखना होता है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इस्लामाबाद से कमेटी चौक तक मेरे पैसे कितने लगे हैं, 50 और 30, 80 रुपीज़। और पीछे से क्योंकि मैं अपने स्टॉप से ही बैठी थी तो मेरे वहाँ से 50 और 30 कितने लगे, ये हो गए 80 और 80, 160 हम 2 लोगों के जो है वो टिकट बने। तो 160 में हम राजा बाज़ार पहुँचे हैं। रक्शे पे नहीं बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, तो थोड़ा ही है, साथ वॉक भी हो जाएगी और दाएं बाएं हम चीज़ें भी देखते जाएंगे। इतना ज़्यादा रश है कमेटी चौक से राजा बाज़ार तक कि अगर आप रक्शे में बैठते हैं तो आपका तकरीबन पौना घंटा लग जाएगा। लेकिन मजबूरी है, अगर आपने नहीं चल सकते तो फिर मजबूरी है। हम तो बाय वॉक ही राजा बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते पे आप देखते हैं कि कितनी ट्रैफिक फंसी हुई है और कितने बुरे हालात हैं। और ये बसें वगैरह खड़ी हैं, ये राजा बाज़ार के अंदर की तरफ है, और ये मेट्रो के साथ साथ जो मरी रोड है ये उसका रश है। फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें कि अगर आप अपनी गाड़ी लगाते हैं तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे और बाज़ार बंद हो जाएगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ और एसी में आएँ और इन्जॉय करें। तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं राजा बाज़ार की तरफ और चल के जाएंगे, क्योंकि राजा बाज़ार में फंसना नहीं है। रश अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो रक्षा खड़ा रहता है और वॉक तो आप करके पहुंच सकते हैं और अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। राजा बाज़ार रोज़ आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर जब भी कभी आप आते हैं तो रेटों का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं इस्लामाबाद से। यकीन करें कि मैं जब भी आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं सारा बाज़ार लूट के ले जाऊँ। तो अभी भी ऐसा ही है। हमने क्यानी मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं और अब हम नीचे आए हैं। हम वो जो नया बाज़ार बना है उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको देखें, जो मुग़ल सराय के आगे आगे की दुकानें हैं। अब उधर जाते हैं, वो देखते हैं कि वो कैसा इन्होंने बनाया, क्योंकि उसको इन्होंने बंद कर दिया है। किसाई गली, मुग़ल सराय, और ये जो पठानों वाली मार्केट है जिसमें वो बाड़ा जिसको कहते हैं, वो ठीक है, वो पुरानी तर्ज पे ही है, लेकिन आगे इन्होंने बंद कर दिया है और चल के जाना पड़ता है यहाँ तक। तो क्योंकि क्यानी मार्केट है ऊपर और हमने काफ़ी चीज़ें ली। अगर आपने अपने बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स या कोई और चीज़ें भी लेनी है तो आप क्यानी मार्केट से लें। क्यानी मार्केट अच्छी है, बहुत सस्ती है और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं और लोगों का सामान उठा रहे हैं और उन लोगों को कह रहे हैं कि दुकानें बंद करें, और दुकानों के बाहर जिन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं उनको भी बहुत तंग कर रहे हैं। तो ये भी देखते हैं कि ये बेचारों के साथ क्या करते हैं। मैं तो इनको कह रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा इनको रिलैक्स दे दें, लेकिन वो सुन नहीं रहे। वो इतने गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि बीबी आप चुप करें, बीबी आप। मैंने कहा थोड़ा, जो लड़के भी थे उनको भी कह रही हूँ कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सामान उठाएं। बेचारे लोग रोड पे बैठ के बेच रहे हैं तो क्या है, गरीब बंदे और मिन्नतें बेचारे कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुनते। ये कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है।
یہ گاڑیاں ان کی کھڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے سامان اٹھا رہے ہیں، اور یہ کسائی گلی، مغل سرائے، یہ والی جہاں ہول سیل کی مارکیٹیں تھیں، یہ اس کے آگے کی جگہ ہے۔ اندر تو دکانیں ویسی ہیں، لیکن یہاں پہ اب آپ کو چلنا پڑے گا اور سامان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ سامان لیا ہے تو پھر دو تین لوگ ہوں، ورنہ ایک بندہ کیا کرے گا؟ شاید کوئی کلی ولی ہوتے ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آئے۔ اب یہ لوگ بیچارے بھاگم بھاگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی گاڑی میں بلدیہ والے ڈال رہے ہیں ان کا سامان، اور پولیس والے بھی کھڑے ہیں، کوئی جو ذرا بھی بولتا ہے تو اس کو شور کرتے ہیں۔ میں بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو پولیس کا وہ جو گاڑی میں محرر تھا، پتہ نہیں کون تھا، کہ بی بی ویڈیو نہیں بنائے، ویڈیو نہیں بنائے۔ میں نے کہا کیوں نہ بناؤں ویڈیو، میں کون سا آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں، میں تو اس جگہ کی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ یہ کیسے ہے اور کیا کہتے ہیں۔ نہیں ہمیں آپ تھانے چلیں، تھانے چلیں۔ میں نے کہا میں کیوں تھانے چلوں، یہ جو سامنے بندہ ہے، میں نے کہا میں کیوں تھانے چلوں، میں نے کیا گناہ کیا، میں ایک عام شہری ہوں، میں بازار کی ویڈیو نہ بناؤں۔ کہتے ہیں آپ کو کس نے حق دیا؟ میں نے کہا کسی نے حق نہیں دیا، لیکن آپ مجھے ایسے نہیں ڈرا سکتے۔ پھر خیر دوسرے، اللہ معاف کرے، اتنا لوگوں پہ خواہ خواہ چلا رہے تھے پولیس والے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسے خواہ خواہ کیوں لوگوں پہ چیخ رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ بیچارے غریب لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کے بلدیہ والے اندر رکھ رہے تھے، اور کیا دھاڑی کے مزدور ہیں، انہوں نے تو لوگوں کی زندگی عذاب کر دی ہے، لوگوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ بے شک گلیاں بہت کھلی ہو گئی ہیں، بہت صاف ستھری ہو گئی ہیں، لیکن کہاں سے لوگ کمائیں گے، کیا کریں گے؟ دھاڑی والے لوگ ہیں۔ مجھے یقین کریں بڑا ہی ترس آیا، اللہ کی قسم، مجھے راجہ بازار جا کے، اور دکاندار کہہ رہے تھے کہ باجی 9 بجے بند کروا دیتے ہیں، ہم 8 بجے ہی بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بھاری جرمانے کرتے ہیں اور ہم بہت تنگ آئے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ظاہر حال ہے، اگر آپ لوگوں نے بھی جانا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو ذرا ٹائم سے جائیں۔ ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے تاکہ آپ خریداری کر سکیں، کیونکہ ہم 5:30 شام کو گھر سے نکلے تھے، اور تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمیں میٹرو کے ذریعے، اور ہم وہاں کچھ پہنچے تو بس ہم نے جو چیزیں دیکھی، ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ آپ نے جلدی جانا ہے تو زیادہ چیزیں لینی ہیں، جلدی جائیں، آسانی سے خریداری کریں اور میٹرو سے واپس آئیں۔ 10 بجے میٹرو بند ہو جاتی ہے، ورنہ پھر بہت مشکل ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جڑے رہیں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں، اور میٹرو کا ٹائم جو ہے وہ 10 بجے ہے، باقی بازار کا ٹائم 9 بجے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔